तो फ्रेंड्स, अपना जो अगला टॉपिक है वो है भारत की कृषि। इसमें कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट होते हैं, उनको हमें ज़रूर याद रखना चाहिए क्योंकि परीक्षाओं में अधिकतर वो पूछे जाते हैं। जैसे कि भारत में जो कृषि है वो कितने क्षेत्र पर होती है, वो होती है 51% पर, जिसमें से चारागाह या घास वो होता है 4% पर, वन होता है 21% पर, और बंजर भूमि यानी जिस पर कुछ भी नहीं उगाया जाता वो है 24%। उसके बाद में हम देखते हैं कि भारत में अनेक प्रकार की कृषि होती है। उनको वैज्ञानिक भाषा में क्या कहा जाता है, जैसे सेरीकल्चर, यानी जो रेशम कीट पालन किया जाता है तो उसे सेरीकल्चर कहते हैं। ऐसे ही एपीकल्चर, जब मधुमक्खी पालन किया जाता है तो उसे एपीकल्चर कहते हैं। वीसी कल्चर, मत्स्य पालन यानी दूध का या डेयरी का काम किया जाता है तो उसे वीसी कल्चर कहते हैं। उसके बाद है फ्लोरिकल्चर यानी फूलों की खेती। उसके बाद है वीटी कल्चर यानी अंगूर की खेती। फिर है वर्मी कल्चर यानी केंचुआ पालन या केंचुए की खेती की जाती है। तो फिर है हॉर्टिकल्चर यानी फूलों की खेती। उसके बाद है ओलेरी कल्चर यानी सब्जियों का उत्पादन। तो इस तरह परीक्षाओं में कई बार पूछा जाता है कि रेशम कीट पालन या रेशम कीट की कृषि को क्या कहते हैं, तो उसे बोलते हैं सेरीकल्चर। तो इनको आप ज़रूर याद कर लेना। इनसे रिलेटेड परीक्षाओं में एक ना एक क्वेश्चन 100% आता है। उसके बाद देखते हैं हम हरित क्रांति। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि हरित क्रांति क्या है। दोस्तों, आज से कुछ वर्षों पहले कृषि का इतना उत्पादन नहीं था कि लोग सिर्फ अपना पेट ही भरते थे कृषि से। लेकिन भारत में कुछ ऐसे लोग और विश्व में कुछ ऐसे लोग जन्मे कि उन्होंने देखा कि कृषि से सिर्फ लोगों का पेट ही भरता है या आधे लोग तो भूखमरी के शिकार हो जाते हैं। तो उन्होंने कृषि को और आगे बढ़ाने के लिए कुछ कदम उठाए, उसी को हम हरित क्रांति कहते हैं। जैसे कृषि में अधिक उत्पादन को महत्व देने के लिए किया गया कार्य हरित क्रांति कहलाता है। यह 1960 में इसकी शुरुआत की गई थी। इसके कारण कृषि को औद्योगिक प्रणाली में बदला गया है। यानी कुछ समय पहले या आज से हम पहले देखें तो कृषि से सिर्फ हर व्यक्ति अपना पेट भरने के लिए कृषि करता था। लेकिन आज के टाइम कृषि से लोग व्यापार करने लगे। इसका जो पूरा क्रेडिट जाता है वो जाता है हरित क्रांति को। तो इसमें ऐसे क्या कार्य हुए जिससे ये औद्योगिक प्रणाली में बदली गई, यानी इससे लोग वाग उद्योग भी करने लगे और इससे उद्योग में बढ़ावा मिला। कैसे? इसके कारण उत्पादन में वृद्धि हुई और लाखों लोगों की भूखमरी बची। तो इसमें कौन कौन से कार्य हुए? सबसे पहले हरित क्रांति से रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया गया, यानी कृषि को अधिक महत्व देने के लिए इसमें रासायनिक उर्वरकों का अधिक महत्व दिया गया। तथा दूसरा, मशीनों का प्रयोग किया गया, यानी कृषि में पहले मशीन नहीं थी तो हरित क्रांति के द्वारा मशीनों का प्रयोग किया गया और इसमें सिंचाई की व्यवस्था और बेहतर की गई, यानी सिंचाई के लिए अनेक मशीनों का भी प्रयोग किया गया। उसके बाद कृषि से जुड़े औजारों को महत्व दिया गया, यानी कृषि का अधिक उत्पादन करने के लिए उसमें औजारों का अधिक प्रयोग किया गया। भारत में जो है हरित क्रांति के जनक कौन है या किसने इनकी शुरुआत की थी हरित क्रांति की? तो भारत में हरित क्रांति के जनक हैं डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। उन्होंने ही नई किस्मों, जो कृषि में नए नए किस्मों का जो बीज हैं उनका प्रयोग किया। और स्वतंत्र भारत 1947 में कृषि खाद्य मंत्री किसे बनाया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। यदि विश्व में पूछा जाए हरित क्रांति के जनक तो वो हैं नॉर्मन ई बोरलॉग। यदि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत की बात करें तो यह है पंतनगर उत्तराखंड से शुरुआत हुआ था इसका। और भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय ये भी पंतनगर उत्तराखंड में है।
उससे आगे हम देखते हैं कृषि को भारत में ऋतुओं के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सी? रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल। तो रबी की फसल है, इसकी जो बुवाई होती है ये अक्टूबर नवंबर में होती है और कटाई मार्च अप्रैल में। तो इसमें कौन कौन सी फसल आती हैं? गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, राई, आलू। उसके बाद देखते हैं खरीफ की फसल। इसकी जो बुवाई है वो जून जुलाई में हो जाती है और कटाई मार्च अप्रैल में। इसमें जो फसल आती है वो धान, गन्ना, तिलहन, ज्वार, अरहर, कपास, मूंगफली, तिल और सोयाबीन। उसके बाद देखते हैं जायद। जायद की जो फसल है वो मार्च से जून तक होती है। तो इसमें जो फसल आती हैं वो कौन कौन सी? ककड़ी, तरबूज, खीरा, मूंग, उड़द और सूरजमुखी। तो इस तरह जो ऋतुओं के आधार पर भारत में कृषि को बांटा गया है वो 3 भागों में बांटा गया है। उससे आगे हम पढ़ते हैं दोस्तों क्रांति के नाम और फसल। यानी जो हरित क्रांति हुई थी तो उसमें जिन जिन फसलों के लिए वो क्रांति हुई थी उनका नाम क्या क्या है। जैसे हरित क्रांति, ये जो क्रांति हुई थी ये खाद्यान्न उत्पादन वाली फसलों के लिए हुई थी, जिसमें खाने वाली फसलें आती है। उसके बाद में श्वेत क्रांति, ये दुग्ध उत्पादन के लिए की गई थी। उसके बाद में नीली क्रांति, ये मत्स्य उत्पादन के लिए की गई थी। उसके बाद में भूरी क्रांति, ये उर्वरक उत्पादन के लिए। उसके बाद में रजत क्रांति, ये अंडा उत्पादन के लिए। फिर है पीली क्रांति, ये है तिलहन उत्पादन के लिए। उसके बाद लाल क्रांति, ये टमाटर उत्पादन में। उसके बाद गुलाबी क्रांति, ये है झींगा मछली उत्पादन में। उसके बाद है बादामी क्रांति, ये मसाला उत्पादन में। उसके बाद है सुनहरी क्रांति, ये फल उत्पादन के लिए। उसके बाद है अमृत क्रांति, ये नदी जोड़ो परियोजना यानी नदियों के लिए की गई थी। गोल क्रांति, ये आलू उत्पादन के लिए। स्वर्ण क्रांति, ये है बागवानी के लिए। उसके बाद है खाकी क्रांति, ये चमड़ा उद्योग के लिए। उसके बाद है रजत क्रांति, ये है कपास उत्पादन के लिए। उसके बाद है स्वर्ण रेखा क्रांति, जो कि जूट उत्पादन के लिए की गई थी। उसके बाद में काली क्रांति, जो तेल उत्पादन के लिए की गई थी। इससे आगे का हम पढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।